हेलो एवरीवन, आज पढ़ते हैं कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग का यूज करके हम इंसुलिन का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। क्योंकि जो आज के दिन है डायबिटिक पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं और जो है इंसुलिन की हमें काफ़ी नीड होती है। तो पहले जो डायबिटिक टाइप 1 होता है वो इंसुलिन की वजह से होता है। ठीक है, जो इंसुलिन हम पहले यूज करते थे वो इंसुलिन हम कहाँ से लेते थे? वो तो या पेनक्रियाज ऑफ डॉग से लेते थे, स्लोटर्ड पिग से लेते थे और कैटल से लेते थे। यहाँ से हम इनकी जो सेल थी, इनकी जो पेनक्रियाज थी, वहाँ से हम इंसुलिन को निकाल लेते थे। लेकिन क्या होता था कि ये इंसुलिन तब ह्यूमन की बॉडी में हम डालते थे तो उससे एलर्जी जो है वो कॉज हो जाती थी। अब जो नेचुरल इंसुलिन प्रेजेंट होता है वो ह्यूमन में कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नेचुरल इंसुलिन जो है सिंथेसाइज करती है हमारी बीटा सेल ऑफ आइलैंड ऑफ लैंगरहैन इन द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज में हमारा इंसुलिन जो है वो सिंथेसाइज होता है। कौन सी सेल करती हैं? बीटा सेल करती हैं ऑफ किसकी? लैंगरहैन की। तो क्वेश्चन आता है कि डायबिटीज टाइप 1 जो है वो कौन सी सेल करती है? बीटा सेल करती हैं या अल्फा सेल करती हैं? तो जो है बीटा सेल जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करती हैं और डायबिटिक टाइप 1 का कोज करती हैं। तो जो इंसुलिन हमारी बॉडी में है वो किस फॉर्म में है? इनएक्टिव फॉर्म में है, इमेच्योर फॉर्म में है, जिसको हम नाम देते हैं प्रो इंसुलिन। जो प्रो इंसुलिन होता है उसके पास याद रखना 3 चेन होती है, चेन ए, चेन बी और चेन सी। 3 चेन प्रो इंसुलिन के पास होती है। प्रो इंसुलिन कौन सी फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म। इस इनएक्टिव फॉर्म से जो है एक्टिव फॉर्म बन जाती है और एक्टिव फॉर्म को हम बोलते हैं इंसुलिन। और जो एक्टिव फॉर्म होती है इंसुलिन की, उसमें जो हमारी सी चेन होती है वो कट हो जाती है कि जो है इसके प्रोसेस में, मैच्योरेशन के प्रोसेस में हमारी जो सी चेन होती है वो कट हो जाती है और हमारे इंसुलिन के पास ए और जो बी है 2 चेन होती है। देखो ये है हमारा प्रो इंसुलिन का स्ट्रक्चर। इसमें क्या है? ए चेन है, बी चेन है और सी चेन है, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली। जब ये प्रो इंसुलिन यानी कि इमेच्योर इंसुलिन जो है मैच्योर बनता है तो हमारी ये सी चेन जो होती है वो कट हो जाती है। इसको हम बोलते हैं फ्री सी चेन। और ए और बी चेन जो होती है वो आपस में बाइंड होती है किसके द्वारा? 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जो है वो ज्वाइन होती है। अब जो ये चेन ए है इसमें कितने, ओब्वियसली जो चेन है ये अमीनो एसिड की बनी हुई होती है, क्योंकि आगे जाके जो प्रोटीन बनाएगी तो वो किसकी बनी होती है? अमीनो एसिड की। तो इसमें कितने अमीनो एसिड होते हैं? ए चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और बी चेन में जो है 30 अमीनो एसिड होते हैं। जो टोटल इंसुलिन में अमीनो एसिड हो गए वो हो गए हमारे 51 अमीनो एसिड। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन जो है कौन सी सेल करती है? तो इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो बीटा सेल किया। जो प्रो इंसुलिन क्या है? वो इनएक्टिव इंसुलिन है। और जो इनएक्टिव इंसुलिन है उसमें जो है हमारी 3 चेन है। एक्टिव इंसुलिन हमारा है वो है, एक्टिव इंसुलिन में हमारी 2 चेन है और 2 चेन जो है टोटल 51 अमीनो एसिड की बनी होती हैं। ए चेन 21 की बनी होती है और बी चेन जो होती है 30 अमीनो एसिड की बनी होती है। अब ये चीज़ तो हो गई, लेकिन इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए जो है हमें ये प्रो इंसुलिन जो है वो बैक्टीरिया के अंदर डालना पड़ा। लेकिन जो बैक्टीरिया है वो इतने ज़्यादा एडवांस्ड जो है ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो उनकी बॉडी में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है कि जो ये फ्री चेन है ये इसको कट कर पाए। तो प्रॉब्लम ये थी कि जो हम जो है मैच्योर इंसुलिन की फॉर्मेशन कैसे करें, डायबिटिक के पेशेंट के लिए हम मैच्योर इंसुलिन की फॉर्मेशन कैसे करें। तो इसके लिए एक कंपनी आई, एली लिली कंपनी, जिसने मैच्योर इंसुलिन के प्रोडक्शन में काफ़ी हेल्प की। तो हम देखते हैं कि वो कैसे हुआ। देखो, साइंटिस्ट के पास क्या मेन चैलेंज था कि जो हम प्रोडक्शन करेंगे इंसुलिन का किस टेक्निक से? आरडीएनए टेक्नोलॉजी से। उसमें हम इन 2 चेन की असेंबली कैसे करें? हमारे पास इनएक्टिव फॉर्म में 3 चेन है, लेकिन हमें इंसुलिन बनाने के लिए सिर्फ 2 चेन की ज़रूरत है। तो इन 2 चेन की असेंबली करना साइंटिस्ट के लिए सबसे बड़ी जो है वो एक चैलेंज था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया? ए चैन और बी चैन को जो है पेनक्रियाज से रिमूव कर लिया और एक बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया। इसमें क्या हुआ कि हमने 2 प्लाज्मिड यूज कर लिए अलग अलग। एक में क्या हमने ए चैन डाल दी, दूसरे में जो है हमने बी चैन डाल दी। इसको हमने बोल दिया रिकम्बिनेंट डीएनए।
टेक्नोलॉजी, तो 2 बैक्टीरिया के अंदर हमने जो है प्लाज्मिड को ट्रांसफ़र कर दिया। एक के अंदर ए चैन बन रही है, दूसरे के अंदर बी चैन बन रही है, और बाद में जो है इनकी मिक्सिंग कर दी। और इनकी मिक्सिंग करने के बाद क्या है, हमें जो है एक्टिव इंसुलिन जो है वो मिल गया। यानी कि फ्री चैन तो हमने रिमूव कर दी, प्रो इंसुलिन की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें क्या चाहिए था, एक्टिव इंसुलिन। तो एक्टिव इंसुलिन के लिए साइंटिस्ट ने अपनी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए क्या किया, 2 बैक्टीरिया ले लिए और उनके अंदर 2 प्लाज्मिड डाल दिए। एक में जो है ए चैन डाल दी, एक में बी चैन डाल दी। इंसुलिन जैसे ही बना उनकी मिक्सिंग कर दी और जो है फिर वो बोटल्स के अंदर भर दिया, और वो जो है जो पेशेंट है उनको इंजेक्शन फॉर्म में या जिस भी फॉर्म में दिया गया उस फॉर्म में दिया जाने लगा। और ये जो काम है ये सबसे पहले कौन सी कंपनी ने किया था, जो एली लिली कंपनी थी उसने डेवलप किया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन। तो ये पूछा जाता है कि जो ये जेनेटिकली इंजीनियरिंग इंसुलिन है वो कौन सी कंपनी ने हेल्प की थी, एली लिली कंपनी थी। फिर होता है कि ये जो आइसोलेट किया गया वो बता दिया कि कहाँ से आइसोलेट हुआ, हमारा बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस से आइसोलेट हुआ। इसमें कौन सी टेक्निक हमने यूज की, हमने टेक्निक की नॉर्थर्न ब्लोटिंग जो है टेक्निक यूज की। एंजाइम कौन सा यूज हुआ, इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम जो है यूज हुआ। यानी कि फिर उसने क्या है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया और जिससे हमें जो है अपना इंसुलिन का जो है प्रोडक्शन हमारा हो गया। तो इंसुलिन के प्रोडक्शन में हमें याद रखना है कि जो इंसुलिन होता है वो ह्यूमन की बॉडी में प्रो इंसुलिन फॉर्म में होता है, उसमें 3 चेन होती हैं। लेकिन हमें ज़रूरत जो है इंसुलिन के क्योर के लिए एक्टिव इंसुलिन की ज़रूरत होती है। एक्टिव इंसुलिन की ज़रूरत के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि 2 बैक्टीरिया लिए और अलग अलग चेन जो है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से उसके अंदर डाल दी और इनकी मिक्सिंग करके एक्टिव फॉर्म ऑफ इंसुलिन जो है बना ली। तब तक हम ह्यूमन का इंसुलिन नहीं यूज कर रहे थे, उससे पहले हम कैटल्स का कर रहे थे, पिग का कर रहे थे, लेकिन हमने वो यूज नहीं किया। क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि वो एलर्जी जो है कोज करता है। इसमें कौन सी कंपनी ने जो है सबसे पहले काम किया, वो एली लिली कंपनी ने जो है इसमें काम किया। और ये कहाँ से निकाला जाता है इंसुलिन, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस से जो है निकाला जाता है। टेक्निक जो होती है वो नॉर्थर्न ब्लोटिंग टेक्निक यूज होती है। एंजाइम जो यूज होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम यूज होता है और इस तरीके से जो हम इंसुलिन की फॉर्मेशन करते हैं। क्या होता है कि जो पॉलीपेप्टाइड चेन हमने ली थी वो मिक्स्ड कर दी थी, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गए थे कि 2 डाइसल्फाइड होती है बॉन्ड होते हैं। अब है कि जो इंसुलिन मॉलिक्यूल हम यूज करते हैं उसको हुमेलिन नाम से भी जाना जाता है। तो इंसुलिन को किस नाम से भी जाना जाता है जो ह्यूमन में यूज करते हैं, हुमोलिन। फिर एक कंपनी आई, एली लिली ने तो कर दिया हमारे इंसुलिन के प्रोडक्शन में हेल्प। एक कंपनी और आई, रैनबैक्सी, जिसने क्या किया, एनालॉग ऑफ ह्यूमन इंसुलिन का एनालॉग तैयार किया जिसको हम बोलते हैं होमोलॉग। तो ये पूछ लिया जाता है कि होमोलॉग जो है उसकी के इंट्रोडक्शन में किस किस कंपनी ने हेल्प की, एली लिली, रैनबैक्सी। तो एली लिली याद हो गया, अब रैनबैक्सी को भी याद रखना। रैनबैक्सी ने क्या किया था, एनालॉग ऑफ ह्यूमन इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो रैनबैक्सी ने किया था। इनिशियली हमारे पास क्या होता है, जो बैक्टीरिया थे हम उनको जो है एज ए जिसके अंदर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालते थे, उसके लिए हम सिर्फ बैक्टीरिया को यूज करते थे, है ना, अपने प्रोडक्शन के लिए, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। लेकिन अब जो है ईस्ट का भी यूज किया जाता है इंसुलिन बनाने के लिए, कि जो ईस्ट होती है, ईस्ट के अंदर हम प्लाज्मिड का यूज करेंगे और ईस्ट के अंदर जो है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देंगे और जिससे इंसुलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। कुछ और पॉइंट ये हैं कि जो ए और बी जो चैन है हमारी इंसुलिन के अंदर, वो हमें पता है कि 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड की बनी होती है। तो वो बॉन्डिंग कौन कौन से अमीनो एसिड के बीच में होती है, देखो, 1 डाइसल्फाइड बॉन्ड फाउंड बिटवीन अमीनो एसिड ऑफ चेन ए एंड अमीनो एसिड 7 ऑफ चेन बी, ठीक है। दूसरे वाला जो है अमीनो एसिड 20 ऑफ चेन ए और अमीनो एसिड 19 ऑफ चेन बी। तो कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड के बीच जो है वो चेन की फॉर्मेशन होती है। तीसरी एक बात ये याद रखना कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है उसको ज्वेलाइन डायबिटीज़ भी बोलते हैं, उसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी बोलते हैं।
और जो बेंटिन और बेस्ट थे उसने जो इंसुलिन का एक्सट्रैक्ट किया था वो कहाँ से किया था, डॉग के पेनक्रियाज से किया था। तो पूछा जाए कि डॉग के पेनक्रियाज से किसने जो है इंसुलिन को रिमूव किया था, एक्सट्रैक्ट किया था, तो वो किया था बेंटिन और बेस्ट ने। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इंसुलिन का किसने दिया था, हिर्स ने, मूरे ने और स्टैन ने। कब दिया था, 1960 के अंदर। एक इम्पोर्टेंट बात कि आज के दिन हमारे पास कितने रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक हैं, 30 जो हैं रिकम्बिनेंट थेराप्यूटिक आज के दिन हमारे यहाँ हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में। और इंडिया में हम कितने यूज़ कर रहे हैं, इंडिया में कितने प्रेजेंस है, 12। तो कई बार ये डाटाबेस क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि टोटल कितने थेराप्यूटिक्स जो हैं वो अप्रूव हुए हैं फॉर ह्यूमन के लिए वर्ल्ड में। तो फॉर ह्यूमन के लिए वर्ल्ड में जो है 30 थेराप्यूटिक्स यूज हुए हैं और जो इंडिया में है वो 12 यूज होते हैं। पूछ लिया जाता है कि इंसुलिन मोलिक्यूल को हम किस नाम से जानते हैं, तो हुमोलिन को। इसका जो है ह्यूमन इंसुलिन का एनालॉग बनाने वाली कंपनी का नाम याद रखेंगे। इसमें कौन कौन से जो बॉन्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, लेकिन किस किस अमीनो एसिड के बीच बनते हैं, डॉग के पेनक्रियाज से किसने इंजर्ट किया था, इसके नाम याद रखने हैं, और जो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो किसने दिया था, और ये सारी चीज़ें। तो इंसुलिन के बारे में इतना ही। ये वीडियो जो है वो मैंने काफ़ी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई है, और ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें बायोटेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन से क्वेश्चन ना आए। हर एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन का वेटेज होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।